देख सकते हैं ये दोनों कर्ता के रूप में आ गया है और इनका पिताजी भैंस जाता है बथान वहीं था। तो मोहना ठाकुर का आदमी गया 30-35 का संख्या, अपराधी है। वो अपराधी है। 35-50-100 भी रहता है, उस ढंग का अपराधी है। 15 आदमी करीब सुखाए का है, वो भी बरारी प्रखंड का है। और हम 4 व्यक्ति बरारी प्रखंड का। एक भैंस पर 2000 रुपया लेना। मोहना ठाकुर जब पहुंच गया, आप पैसा रखिए 24 घंटा अपना पॉकेट में कि मोहना ठाकुर आएगा। कब पहुंचा तो उसको पैसा दीजिए, नहीं तो आपको मार देगा। यही यहाँ का संविधान। अर्जेंट थे हम, तो प्रेजेंट थे तो आपके सामने में बेटा को मार दिया। हाँ, हम गरीब आदमी है, पैसा लेके नहीं है चलते हैं। जानता है कि मोहना ठाकुर आता है तो पैसा लेता है। पैसा है अभी तो बोला नहीं, बस इसी बात पर मोहना ठाकुर गोली मार दिए मेरा बेटा को। ऐसा तो नहीं कि पीस यादव को मार के दहशत करना है। इस बार 7 यादव को मार चला कि वो तो 6 महीना पर 3-3 महीना पर 1 साल पर इस तरह की घटना को अंजाम देते ही रहता। अपने आप को सन ऑफ बिहार कहता है, बिहार का बेटा कहता है। छोटू प्रेम प्रसंग पर हजारों पत्रकार उसके पीछे पीछे जाते। नमस्कार मित्रों, अभी हम पहुंच चुके हैं कटिहार जिला का नरसंहार में। आप लोग जब सुनिएगा ना तो आप लोग का रूह कांप जाएगा। और ये जगह पर जाता है मोहना चांदपुर। और यहाँ का जो भी परिवार है, जो भी यहाँ का सदस्य है, पूरे गांव का आदमी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जो यहाँ का क्रिमिनल है ना मोहना ठाकुर, उनके डर से कोई बोलना नहीं चाहते हैं। अभी देखते हैं जो परिवार का मौत हुआ है वो सब यहाँ पर आए हैं। और सब पूरा इधर देख लीजिए आप लोग पीछे आ जाइएगा तो अच्छा रहेगा। आदमी सब यहाँ इतना डरे हुए हैं आज के ये आज़ाद भारत में इतना डरे हुए हैं कि इसका बात मत पूछिए। यहाँ पर जो है, यहाँ देख रहे हैं 2 भाई को, ये एक परिवार से अलग है, ये एक परिवार से अलग है। देख सकते हैं ये दोनों कर्ता के रूप में है। आप लोग को पता ही होगा कि कर्ता किसको कहा जाता है। इनका भी भाई गया है, इनका भी भाई गया है, और ये पिता का जो है बेटा गया है। और इनका पिताजी, एक और पिताजी कहाँ है, नहीं है क्या। और देखिए यहाँ पर कहा जाता है कि 7 परिवार से जो है मारा गया है, 7 को लाश मारा गया है ना, 7 परिवार से। तो यहाँ पर 2-3 तो नजदीक में है, और को दिखाने का कोशिश करेंगे। तो हम पिताजी से जानते हैं कि क्या कैसे हुआ था। भैंस चराने दीरा गया था जी। वो दीरा क्या होता है, थोड़ा सा फरियस करके बताइए। वो दीरा हम लोगों का जमीन गंगा में कट गया, फिर गंगा जी से जो ऊपर हुआ जमीन उसी को दीरा बोला जाता है। तो उसी में चरी है, जंगल है। हाँ, मतलब वो चराने के लिए भैंस जाता है। बथान वहीं था। तो बथान वहीं था तो क्या करेगा कि आप बथान दीजिए तो कोई जाके मार देगा? नहीं, कोई काहे मार देगा। ना कैसे क्या हुआ था। तो मोहना ठाकुर का आदमी गया 30-35 का संख्या में, और मोहना ठाकुर भी थे। वो मोहना ठाकुर क्या है? अपराधी है। वो अपराधी है। हाँ। क्या गैंग चलाता है? पूरा गैंग चलाता है। उसका गैंग में 30-35-50-100 भी रहता है। उस ढंग का अपराधी है वो। तो अब देखिए उस ढंग का अपराधी है जो कि पूरा गांव। अच्छा, ये पूरा गांव से कितना आदमी मरे हैं? 15 आदमी करीब। 15 आदमी। हाँ। ये अभी जो चल रहा है, ये ट्विटर पर ट्रेंड हुआ है। अभी जो 3 मरा है, अभी 3 मरा हाँ। है। और साइड से कहा जाता है 7 का नाम। हाँ, तो और दूसरे जगह का है वो लोग। वो दूसरे जगह का। हाँ। लेकिन एक ही दिन मरा है ये सब। हाँ, एक ही दिन मरा है। 7। तो ये एक ही पंचायत में पड़ता है या एक ही प्रखंड में? नहीं, मतलब कुछ लोग है जो कि कुर्सेला कटरिया का लोग है। कुछ लोग है कि मतलब एक ही प्रखंड का है। जैसे पिक्का यादव उस पार बकिया सुखाए का है, वो भी बरारी प्रखंड का है। और हम लोग भी बरारी का है। ये बरारी प्रखंड। 4 व्यक्ति बरारी प्रखंड का मरा है। 4 व्यक्ति बरारी प्रखंड का मरा है, और कुर्सेला साइड का 3 व्यक्ति है, यही ना। और सब मनिहारी। तो और सब ये सब जो है सिर्फ भैंस वाला है। सब भैंस वाला। मतलब भैंस वाला को ही क्यों मारे हैं? वो एक भैंस पर 2000 रुपया लेना है रंगदारी। और रंगदारी और देने में लेट हुआ। यानी मोहना ठाकुर जब पहुंच गया जी, तो आप पैसा रखिए 24 घंटा अपना पॉकेट में कि मोहना ठाकुर आएगा। कब आएगा, यानी जब वो पहुंचा तो उसको पैसा दीजिए, नहीं तो आपको मार देगा। यही यहाँ का संविधान है। अभी ये तो फिल्म का पैर हो गया। आप लोग गब्बर को देखे होंगे, ये वही चीज हो गया। देखिए ये दोनों भाई है, क्या कुछ बता सकते हैं आप? वो कैसे मरा था? रंगदारी के लेकर। रंगदारी के लेकर के। कहाँ पर? सब आदमी का जो है, जैसे इसका और इसका दोनों भाई एक ही जगह था क्या? थोड़ा सा दूर था। थोड़ा सा दूरी में। मतलब पहले कौन मारा था ये दोनों में? अच्छा, ये जो है, ये वहाँ पर जब ये मोहना ठाकुर पहुँचा था तो वहाँ आप थे तभी? हाँ, प्रेजेंट थे हम। तो प्रेजेंट थे तो आपके सामने में बेटा को मार दिया? हाँ, हम बेटा मेरा, हम भैंस दूर रहे थे। तो बेटा बोला कि रुकिए, से अभी दूध वाला आएगा तो होगा तो पैसा आपको देंगे, दे देगा। तो नहीं तो 1-2 दिन में तो दे ही देंगे। हम गरीब आदमी है, पैसा लेके नहीं है चलते हैं। तो बोला बहन चो, तुम नहीं जानता है कि मोहना ठाकुर आता है तो पैसा लेता है।
पैसा है अभी, तो बोला नहीं, बस इसी बात पर मोहना ठाकुर गोली मार दिए मेरा बेटा को चुत्तर। ऐसा तो नहीं कि पहले से कुछ हुआ होगा या कर्ज ही सब लिए होंगे? कोई कर्ज नहीं है उससे, पहले कोई कुछ नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। उसका यही लड़ाई झगड़ा है कि साल में ये 2 पीस यादव को मार के दहशत करना है, यही उसका ये काम है, धंधा है। तो इस बार 7 यादव को मारे वो। और इससे पहले भी मारते हैं? हाँ, कई ठोक मारे हैं पहले यहाँ का भी, पिंटू यादव, विक्रम यादव, ये सबको मारे हैं वो यहाँ। तो अब देखिए, ये क्रिमिनल के बारे में सोचिए कि ये यादव को मार करके दहशत फैला देते हैं कि डर से जो है हमको दूसरा डर से मतलब हमको रंगदारी दे देगा और तुरंत दे देगा। तो अब देखिए, ये बेचारा का गलती नहीं था, ये नहीं बोला था कि हम जो है रंगदारी नहीं देंगे, रंगदारी देंगे, दहियार आता है, रुपया देता है तो दे देंगे। लेकिन ये बोला कि क्या मोहना ठाकुर रुकता है क्या? नहीं दिया तो तुरंत एक पिताजी के सामने में बेटा को मारा गया है। ये पिताजी नहीं बचा पाए तो कहीं ना कहीं इसके अंदर डर होगा, कहीं हमको ना मार दे, कहीं ऐसा तो नहीं लगता था? बोलते तो मारिए देता, और ये निश्चिंत है, ठीक है, कि अगर कानूनी व्यवस्था उस पर टंच नहीं हुआ, उसको सजा फांसी नहीं हुई, तो हमको मारेगा ही। तो अब देखिए, ये पिताजी के बारे में आप क्या सोचिएगा? ये पिताजी, ये पूरा गांव डरे हुए हैं, बोल रहे हैं ना, पूरा गांव डरे हुए हैं। तो और कोई गांव से क्या बताइएगा, क्या सच्चाई है? ये सच्चाई है, सच्चाई है। आप लोग में से और किसी का, इसका पिताजी कहाँ है? आपका वो चाचा जी है, वो बगल में। कौन है चाचा जी? आप हैं। क्या कैसे हुआ था? अरे वही पठान में था, रंगदारी मांगता था, नहीं देने का बावजूद वो लोग को मार दिया। और क्या सही है? बात सही है, क्या सही है? सही बात है। क्या आप सही है। आप देखिए, ये जो बोलते बोलते ये लोग का हालत खराब है, लेकिन हाँ, नहीं बोलना पड़ेगा। अगर आप लोग, हाँ तो बोलना पड़ेगा। हम लोग पीछे नहीं है सर, हम लोग ये बराबर हम लोग को डर के मारे सोचते हैं कि वो सामने नहीं मिलेगा तो पैसे मांगेगा, अब पैसा नहीं है अभी तो देंगे कहाँ से, क्या पता मारिए देगा। ये पता चला कि वो मुखिया है। मुखिया तो बनाया है जबरदस्ती, बहुत पैसा, बहुत वोट छापा है, किसी को बूथ पर अब देखिए, वो जबरदस्ती मुखिया बना है और अपने से वोट दिया है। तो हमारे साथ एक समाज सेवी है, क्या बोलिएगा सर? ये जो घटना है हाँ। दिल दहला देने वाली है, और इसको हत्या नहीं कर सकते हम, नरसंहार है। जी। और ये अचानक भी नहीं हुआ है, ये सोची समझी साजिश है। जैसा कि आपको पता है, ये ग्वाला समुदाय के लोग हैं और यादव समाज पे जो हत्या हुआ है, सिर्फ सुनते हैं यादव को मारते हैं। सुनिए, हाँ। यादव समाज पर हत्या हुआ है, क्यों है, मैं आपका खुलासा कोई नहीं किया होगा। यादव समुदाय, पिछड़ा समुदाय में जो भी मेहता मंडल, छोटा जाति जो भी लोग है, SC ST का, माइनॉरिटी का, सबको लाठी लेकर के सुरक्षा देने का काम करता है, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करता है। चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे किसी भी तरह की बात हो, वो लड़ाई लड़ने का काम यादव समुदाय का काम करता है। तो इसलिए ये मोहना ठाकुर ने सोचा कि जो नाच करता है तो नाच करने वाले को ही पहले मारो, ताकि नाच बंद हो जाए, तो बाकी लोग तो दहशत से ही हमको ले भी देगा, टैक्स देगा, डरेगा, भय का माहौल उत्पन्न करेगा। इसलिए और हम मोहना ठाकुर को ये चेतावनी देते हैं कि बहुत हो गया तुम्हारा जुर्म, अब जुर्म की पोल खुल चुकी है। पूरा भारत के बहुजन समाज, पूरा भारत का पिछड़ा समाज, पूरा भारत का यादव समाज, कल के ट्विटर ट्रेंड से पता चल गया कि उसमें अब एक सनसनी पैदा होने लगा कि आखिर कटिहार में इस तरह की घटना बार बार, हम लोग तो सोचे नई घटना है, और यहाँ आने के बाद पता चला कि वो तो 6 महीना पर, 3-3 महीना पर, 1 साल पर इस तरह की घटना को अंजाम देते ही रहता है। मतलब इस तरह का घटना उसका पेशा है, मतलब वो पेशेवर गुंडा है। और ऐसे पेशेवर गुंडा को ये सुशासन की व्यवस्था, ये सुशासन का सरकार बिहार में है। मुझे लगता है कि लालू जी के राज को जंगल राज कहा जाता था, आज जंगल राज है। मैं सीधे तौर पे कहता हूँ, किसी डर के नहीं कहता हूँ। और मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ तेजस्वी जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, आपके शासन सत्ता व्यवस्था में पिछड़े समाज के ऊपर इस तरह का अन्य अत्याचार हो रहा है, और वो अन्य अत्याचार करने वाला अगड़ा समाज का लोग है। कोई ये पिछड़े समाज का नहीं, अगला समाज का लोग है। यदि आपका शासन व्यवस्था इस पर अंकुश नहीं लगाती है, तो हम समाज के लोग सामाजिक एकता के साथ और संगठन में एकता बना करके टीट फॉर टैट जैसे को तैसे करने की हम लोग सोच और प्लानिंग बना रहे हैं। या अगर 2-4 दिन के अंदर वो अपराधी
अपराधी को सजा नहीं दी गई तो हम लोग सड़क पर भी उतरेंगे, सदन में भी सदन को नहीं चलने देंगे। और ये मुद्दा, ये क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दा। ये राष्ट्रीय मुद्दा हो, राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बना है, इसको राष्ट्रीय चैनल पर चल रहा है क्या? अगर किसी जगह और किसी जाति का 7 आदमी का लाश जाता तो आज तक एबीवीपी ये लेकिन इंडिया टीवी तक आए हैं, यहाँ तक आए हैं। सन ऑफ बिहार जो मनीष कश्यप है, धूर्त है, बेईमान है, साला जातिवादी है, चोद सब खबर देता है। आज यह यादव का हत्या हुआ है, वो बह मरा है, अपने आप को सन ऑफ बिहार कहता है, बिहार का बेटा कहता है। और वो आरती छोटू प्रेम प्रसंग पर हजारों पत्रकार उसके पीछे पीछे जाता है। आज ये नरसंहार हुआ है, इस नरसंहार पर तेजस्वी यादव सहित ये मुखोटा पत्रकार और ये तथा कथित राष्ट्रीय चैनल चलाने वाले पत्रकार लोग कहाँ बैठे हैं, कहाँ छुपे हुए हैं? आखिर हमारा लाश कब तक गिरेगा? हम कब तक लाशों को गिनते रहेंगे? हमें न्याय चाहिए। अगर न्याय नहीं मिला तो धैर्य का बांध अब हम लोग का टूटने वाला है। हम लोग सत्ता शासन को सड़क से लेकर सदन तक घेरने का काम करेंगे। और एक बात समझ लीजिए, ये घटना से हम लोग शिक्षा लेने आए, इस धरती को प्रणाम करने आए और उस खून का तिलक लगा के जा रहे हैं। और ये भूमियार समुदाय के वो जो मोहना ठाकुर है, जिसको मोहना जहां भी छुपा होगा, चाहे वो नेपाल भाग गया होगा, तुम इस चैनल के माध्यम से तुम्हारे लिए ये चेतावनी है। यदि तुमको सत्ता और शासन कानून यदि तुमको मतलब कि सजा नहीं देगा तो हम लोग सजा देने का काम करेंगे। ये कहा जाता है अगर प्रशासन को नहीं सपर रहा, प्रशासन अगर कुछ नहीं करते हैं तो उसको पब्लिक के लिए छोड़ दीजिए, यही ना कहना है आपका? बिल्कुल। यदि शासन, देखिए ये नया बात नहीं है, इससे पहले भी हुआ है, पहले भी गोली मारा गया। अच्छा, ये कितना पकड़ाया कितना है? अभी 40। अरे एक भी नहीं पकड़ाया अभी तक। सुनिए, गिरफ्तारी हुई है इस मामले में 5 की। जी। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि पुलिस प्रशासन के लोग और गुंडे मिल करके ऐसे साधारण लोगों को गिरफ्तार करा करके मीडिया में दिखाया जा रहा है कि इतने लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कोई भी दोषी नहीं है, कोई भी अपराधी नहीं है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। वो लोग एक उसमें अपराधी पकड़ाया, गिरफ्तारी में एक अपराधी है। और सुन लीजिए, आपके माध्यम से हम चेतावनी दे रहे हैं, पुनः चेतावनी दे रहे हैं सत्ता शासन में बैठे तेजस्वी जी को, नीतीश जी को, कि आपका सरकार है और ये समुदाय आपको थोक वोट देता है, वोट नहीं सपोर्ट भी देता है, लाठी लेके खड़ा भी रहता है। आज इसकी लाश गिरी है, आप कहाँ हैं? आप सत्ता की मलाई खाने में मशगूल है, चाचा भतीजा मिल करके, और हमारी लाश पर लाश कब तक हम गिनेंगे? आप इस व्यवस्था पर 7 दिन के अंदर संज्ञान लीजिए, अन्यथा जो मोहना ठाकुर है हमारा 7 लाश गिराया है, मैं होशो हवास में यहाँ ऐलान कर रहा हूँ, 14 लाश गिराने का काम करूंगा। यदि उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, सत्ता और कानून उसको सजा नहीं देगी, तो हम लोग भी, कानून केवल एक लोगों के लिए नहीं होता है, सबके लिए कानून सबके लिए। हम संविधान पर चलने वाले लोग हैं, लेकिन संविधान को यदि आप हाथ में लीजिएगा तो कानून का केवल हम लोग रखवाले नहीं है, आप सत्ता शासन के लोग रखवाले हैं। यदि उसकी रखवाली ठीक से नहीं करते हैं, अंधी गहरी बहरी और गूंगी की तरह सरकार चलाएंगे, तो हम लोग उसका प्रतिकार करेंगे, चुप बैठने वाले नहीं है। तो देखिए, हमारे साथ एक समाज सेवी थे, तो वो इस पर क्या अपना राय रखे हैं, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। और यहाँ के प्रशासन और सरकार को बोलना चाहते हैं, इनकी बात को संज्ञान में ले। और यहाँ पर मीडिया को आने से भी डराया जाता है कि मीडिया नहीं जाए तो वहाँ पर बात उजागर नहीं हो। फिलहाल के लिए आप देख रहे थे एरिया न्यूज, यहाँ पर कटिहार नरसंहार से मैं पवन, जय हिंद।